नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। साथियों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो सेकेंड बैच के जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनको परीक्षा में जो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन को तैयारी के व्यू से मैं क्वेश्चन तैयार किया हुआ। इस क्वेश्चन को आप लोगों को बीच में रखूँगा। क्वेश्चन और आंसर दोनों है। इसको अगर ढंग से अगर आप देखते हैं, समझते हैं तो निश्चित ही आपको परीक्षा में फ़ायदा होगा और परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे। और बाद बाकी आप अपना तैयारी अपने तरीक़ा से कीजिए। और इसके साथ साथ दोस्तों इस क्वेश्चन और आंसर को भी ध्यान से देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा और आप अच्छे नंबर से आप पास करेंगे। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरा उनसे विनती है कि मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने सेकेंड बैच के जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं उनके बीच ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, ये आधारभूत जीव विज्ञान है, यानी बेसिक लाइफ साइंस है। इसमें आपको 3 एग्ज़ाम में 3 घंटा का समय दिया जाएगा। कुल पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा और 35 नंबर पास करने के लिए हर हाल में आपको चाहिए ही चाहिए नंबर। तो आप अभी से ही तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम का डेट हो सकता है किसी भी जनवरी के किसी भी डेट, किसी भी दिन आपका तारीख निकल सकता है। तो आपका समय नहीं है, आप घर पर बैठ के तैयारी कीजिए। और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, लिखते हैं तो निश्चित ही आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि खाली रिक्त स्थान को भरने वाला है, जो कि है ऊतकों का समूह संयुक्त होकर डैश का निर्माण करते हैं। यानी जब समूह जो है बन जाता है तो जानते हैं कि सेल, हमारा जो बॉडी है सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है। तो उत्तक जब समूह मिलता है तो क्या चीज़ डैश का निर्माण करता है, यानी उत्तर है अंग का निर्माण करता है। दूसरा क्वेश्चन है समूह तंत्र का निर्माण क्या करते हैं, डैश करते हैं। तो समूह तंत्र का निर्माण निश्चित अंग करते हैं। ठीक है। तीसरा होता है दोस्तों कोशिकाओं में जनन तंत्र के लिए कौन सा अंग महत्वपूर्ण है, डैश महत्वपूर्ण है। तो इसमें लिखाएगा नाभिका महत्वपूर्ण है, यानी कोशिकाओं में जनन तंत्र के लिए नाभिका महत्वपूर्ण है। चौथा आपको जो क्वेश्चन है पुरुषों और महिलाओं में कौन सा तंत्र जो भिन्न होता है, जो अलग होता है। तो पुरुषों और महिलाओं में सिर्फ जनन तंत्र ही एक ऐसा है जो भिन्न होता है, यानी गुहा में हृदय, फेफड़ा, बड़ी रक्त वाहिकाएं गुहा में समाहित होती है। क्या होता है, यानी चेस्ट कैविटीज में, यानी छाती के अंदर जो होता है उसमें फेफड़ा है, उसके बाद आपको हृदय है, बड़ी वाहिकाएं यानी आर्टरीज है, चेस्ट कैविटीज में समाहित होता है। यह क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 5वां क्वेश्चन जो है से कि आपको दोस्तों हो जाएगा दोस्तों 5वां क्वेश्चन होगा शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है। तो उत्तर होगा फ्यूमर। शरीर का लंबे हड्डी जो होता है वो फ्यूमर होता है। शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है, कितने अस्थियां होती है, 206, 270, 180, 170। तो उत्तर होगा 206 हड्डियां होती है। अच्छा, उसके बाद आपको टिक मारना है इनमें से सबसे बड़ी लंबी अस्थि कौन सा होता है। तो जांघ की हड्डी होता है जो सबसे बड़ी होता है। अब दोस्तों 8वां क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कितने पेशियां होती है। तो हमारे शरीर में लगभग 500 पेशियां, यानी मसल्स जो है हमारे शरीर में लगभग 500 होता है। उसके बाद दोस्तों द्विशिख अंग की पेशियां क्या है। तो द्विशिख अंग जो है ऊपरी अंग की पेशियां हैं। उत्तर होगा ऊपरी। हिमेस्ट्रिंग डैश अंग की पेशियां हैं। तो हिमेस्ट्रिंग निचली अंग की पेशियां हैं। अंशछद
में स्थित होता है, क्या रहता है, बाँह स्थित रहता है। उसके बाद डैश पेशियाँ इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है, तो स्वैच्छिक हो गया, स्वैच्छिक पेशियाँ आपके इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। उसके बाद दोस्तों है गैसों का विनिमय स्थल क्या होता है, तो कुपिका होता है। गैसों का विनिमय जो होता है, जो कि हमने बात किया था कि फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकोलस, आर्ट्रिया, एल्वियोलाई, इसके बाद लंग्स होता है। तो आपका कुपिका हिंदी में है, इसको हम लोग लैरिंग्स, इपिग्लोट नहीं सॉरी फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकोलस, एल्वियोली होता है, यानी अंग्रेजी में इसको एल्वियोली कहा जाता है। फेफड़े बाहरी रूप से द्वारा विनियमित करता है, पार्श्वक द्वारा अवतरित करता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। समान रूप से मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो उत्तर होगा 18 से 20 बार सांस लेता है। भोजन व पानी को निगलने के बाद इपिग्लोटिस बंद हो जाता है, यानी उत्तर होगा इपिग्लोटिस, यानी पानी और भोजन निगलने के पश्चात डैश बंद हो जाता है, तो इपिग्लोटिस आपका बंद हो जाता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, यानी पित्त जो होता है, यानी लीवर से जो पित्त रस निकलता है वो कहाँ, यकृत, लीवर में उत्पादन नहीं, पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, तो लीवर में उत्पादन होता है, यकृत में होता है। पित्त मुख कहाँ खुलता है, तो डियोडेनम में खुलता है। पित्त मुख डियोडेनम में खुलता है। भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, तो भोजन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है, तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में होता है। ग्लूकोज डैश में परिवर्तित होता है तथा यकृत में एकत्र हो जाता है, तो ग्लूकोज ग्लाइकोजिन में परिवर्तित होता है तथा यकृत में एकत्र होता है। पानी का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है, तो पानी का अधिकांश अवशोषण आपका दोस्तों बड़ी आंत में होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे और इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों है हृदय में कितने चेंबर होते हैं, मतलब हृदय के 4 चेंबर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दाएं अलिनिलय बल्ब को क्या कहते हैं, तो त्रिबल्ब कहते हैं, ट्राइकुपिड बल्ब। उसके बाद धमनियाँ फुफ्फुस को छोड़कर ऑक्सीजनित रक्त वाहित करती है। शिरा डैश शिरा को छोड़कर डैश रक्त वाहिका करती है, तो शिरा फुफ्फुस शिरा को छोड़कर डीऑक्सीजनित रक्त वाहित करती है। परिसरण तंत्र की सबसे बड़ी धमनी क्या है, तो परिसरण तंत्र की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होता है। धमनियाँ तथा शिरा रक्त वाहिकाएं के एक प्रकार है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे, और भी क्वेश्चन है जो मैं अगले वीडियोज में मैं आप लोगों को लाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक लोगों से निवेदन है कि जरूर इस देखें और इसका लाभ लें। धन्यवाद दोस्तों।